जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज हम देखेंगे पहला नंबर क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में। क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर में हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, पहला क्वालिटी, दूसरा वाटर। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब आप लोग सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं। क्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ हिंदी शुद्धता, प्योरिटी हम लोग बोल सकते हैं। वाटर तो सभी को मालूम है, पानी पीने का, तो पीने का पानी नहीं बोल सकते हैं, पानी को किसी भी यूज़ के लिए हो। तो क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर में जो वाटर का जो प्योरिटी है वो हम लोग उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि वाटर का सोर्स क्या होता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। सोर्स ऑफ वाटर, तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ वाटर है हमारा वो दो तरफ से होता है। एक होता है सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स सबको मालूम है कि सरफेस सोर्स क्या होता है। दूसरा होता है सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स, ठीक है। अब सोर्स ऑफ वाटर जो है हमारा, एक हो गया सरफेस सोर्स, एक हो गया सब सरफेस सोर्स। जो एक भूमिगत हो गया, एक जो जमीन के अंदर से हो गया, एक जमीन के बाहर से, ग्राउंड लेवल के ऊपर से अगर हम लोग किसी भी वाटर को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा सरफेस सोर्स हो गया। जो हम वाटर को प्राप्त कर रहे हैं जमीन के अंदर से वो हमारा हो गया सब सरफेस सोर्स। अब ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक कैसे पहुँचता है ये समझते हैं। तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ वाटर है, अगर कहीं से मान के चलिए, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चलते हैं, लेक हो गया या एक रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर। तो लेक या रिजर्वायर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लेक या रिजर्वायर है, लेक से लेके चलते हैं, जो लेक है या रिजर्वायर है, यहां हम लोग क्या करेंगे, एक पहला पंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पंप। इस पंप के सहायता से हम लोग इसको कहां पे लेके जाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। यहां से बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हम इस वाटर को कहां पे लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो हम लोग यहां से समझ गए, किसी भी वाटर को जो सोर्स ऑफ वाटर है वहां से लेकर हम लोग उसे, जो किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से हम लोग पंप की सहायता से उसे वाटर ट्रीटमेंट में भेजते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजते हैं। यहाँ से हमारे पास जो यूज़ के लिए पानी आता है, ड्रिंकिंग के लिए पानी आता है, हाउस होल्ड के लिए पानी आता है, वॉशिंग के लिए जो पानी आता है, तो हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं वो फर्स्ट सोर्स से हमें गुजरना पड़ता है। हमें फाइंड करना पड़ता है कि सोर्स ऑफ वाटर हमारा क्या है। उसके द्वारा हम लोग पंप के हेल्प से उसे वाटर ट्रीटमेंट में प्लांट करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है। अब वाटर ट्रीटमेंट में क्या है, अगर हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो एज पर रिक्वायरमेंट वाटर ट्रीटमेंट हर वाटर के लिए अलग होगा। हर वाटर का कहने का मतलब है कि अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, अगर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए आपको वाटर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपको हाउस होल्ड के लिए चाहिए तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपको वॉशिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो हाई प्योरिटी ऑफ वाटर चाहिए हमें, अगर हाउस होल्ड के लिए उससे लो चाहिए, वॉशिंग के लिए उससे लो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका पर्पस ऑफ वाटर क्या है। इसके बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन से ट्रीट यूज़ करेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में वाटर को ट्रीट करेंगे। ये समझ गए हम लोग आसानी से, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वालिटी ऑफ वाटर का मेन पॉइंट पे आते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, तो इसमें हम लोग का एक पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है रॉ वाटर। तो रॉ वाटर हम लोग किसे कहते हैं, रॉ वाटर। तो सबसे पहले समझते हैं रॉ वाटर क्या होता है। रॉ वाटर को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी वाटर को, कोई भी हमारा अगर वाटर है,
अगर इसको हम लोग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं, तो ये हमारा किस में आएगा? रॉ वाटर में आएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। अगर हम लोग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं तो ये हमारा रॉ वाटर के अंदर आएगा। हम लोग इसको अगर अच्छा से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वाटर दैट इज not being subjected to any artificial treatment, it is called raw water। तो हम लोग समझ गए कि जो रॉ वाटर है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिसे हम लोग किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं, वो हमारा रॉ वाटर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो इसके वाटर ट्रीटमेंट के हैं वो क्वालिटी जांच करने के लिए हम लोग कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं। हम लोग का पैरामीटर कौन कौन सा हो सकता है ये जानते हैं। तो आइए देखते हैं अब पैरामीटर क्या क्या होते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर के, वो थोड़ा देख लेंगे। अब देखते हैं क्वालिटी का वाटर पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ वाटर, क्वालिटी वाटर हम लोग बोल सकते हैं, क्वालिटी वाटर, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या होंगे? हम लोग जनरली फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। दूसरा हो सकता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, और एक हो सकता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, आज सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? हम लोग इसमें ले सकते हैं सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड। इसमें और क्या आ सकता है? टर्बिडिटी, और क्या आ सकता है? कलर, और क्या आ सकता है? इसमें टेस्ट एंड ऑर्डर आ सकता है, टेस्ट एंड ऑर्डर, और क्या आ सकता है? टेम्परेचर। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं हम लोग इससे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर सकते हैं। ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन ये पता करने का एक पैरामीटर्स है हमारा जो है, ये 5 पैरामीटर्स हैं जो हमारे प्रेजेंट होते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को जानने के लिए। तो सस्पेंडेड सोइल क्या है, टर्बिडिटी आप लोग को मालूम है, कलर भी मालूम है, टेस्ट भी मालूम है, ऑर्डर भी, टेम्परेचर भी, सब आप लोग को मालूम है कि हम लोग फिजिकली किसी भी वाटर के बारे में ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो सस्पेंडेड जो सॉइल है या सॉलिड जो है हम लोग उसको ले सकते हैं। अगर हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर जाएं, अगर सस्पेंडेड सॉलिड के ओर जाएं, सस्पेंडेड सॉइल या सॉलिड बोल सकते हैं, तो क्या होता है कि
जो टोटल सॉलिड होता है वो दो चीज़ों से बन के होता है। एक है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस एक होता है डिजॉल्व सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो गया, डिजॉल्व सॉलिड क्या हो गया। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शंस की कोई चांस नहीं हो, इसमें नो चांस ऑफ केमिकल रिएक्शन, नो चांस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन वो डिजॉल्व सॉलिड में क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शंस की चांसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शंस की चांसेस है। तो हम लोग ये टोटल सॉलिड को ये दो भाग में, ये पार्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो टोटल सॉलिड का एक पार्ट है। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग उसको फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में रखे हैं, जबकि डिजॉल्व सॉलिड है उसको हम लोग केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में रखे हैं, क्योंकि इसमें हमारा केमिकल रिएक्शन फाउंड होता है, इसमें कोई भी चांस नहीं है केमिकल्स रिएक्शन का फाउंड होने का। ठीक है, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के जो सोर्स हैं, हम लोग अगर फिजिकल्स पैरामीटर की ओर अंदर जा रहे हैं तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को देखते हुए सस्पेंडेड सॉलिड्स है ये हमारे किसी किस चीज में मिलेगा। पहला इनऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर्स, और इनऑर्गेनिक मैटर्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट, सैंड, क्ले, etc। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मतलब क्या, जिसमें वैसे मैटर्स जिसमें कार्बन कंटेंट हो, इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं हो। ये सिंपल सी है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिक में हो गया प्लांट हो गया, फाइबर हो गया, एल्गे हो गया, etc। अब जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है उसमें ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स के सोर्स हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड है या डिजॉल्व सॉलिड है वो फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान के चलिए ये मेरा एक बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 104 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं, 104 डिग्री सेल्सियस से हीट करते हैं, तो क्या होगा, इसमें जो टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। जितना डिजॉल्व सॉलिड है वो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये हम लोग ये 104 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास हीट करने के बाद अगर हमारे पास एक फिल्टर है, एक फिल्टर है, ये है फिल्टर, इसका कभी कभी पूछ देता है ये फिल्टर का साइज क्या है, तो हम लोग इसको 0.045 माइक्रोन मीटर टू 0.2 माइक्रोन मीटर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस फिल्टर के साइड से वाटर पास करते हैं तो इसमें कुछ कुछ जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रह जाते हैं, इसको हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड भी बोल सकते हैं। और जो बीकर में नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, आपका डिजॉल्व सॉलिड आ जाएगा, डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। अगर इससे नहीं निकाल सकते हैं कि ये सस्पेंडेड सॉलिड है, ये डिजॉल्व सॉलिड है, तो इसमें जो बीकर में अंदर आया ये आ गया हमारा क्या हो गया, डिजॉल्व सॉलिड। हम लोग टोटल सॉलिड से क्या जानते हैं, अगर सस्पेंडेड सॉलिड निकालना है, सस्पेंडेड सॉइल निकालना है, सॉलिड निकालना है, तो क्या होगा, टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड माइनस कर देंगे उसमें क्या, डिजॉल्व सॉलिड, हमारा डिजॉल्व सॉलिड, ये हमारा क्या निकल जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस प्रकार अगर हम लोग किसी भी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग मिनिमम 5
पैरामीटर्स जो है हम लोग देखते हैं, पहले सस्पेंडेड सॉलिड, फिर टर्बिडिटी, फिर कलर। टर्बिडिटी हम लोग पता कर सकते हैं उसमें क्या चल रहा है, लहर चल रहा है नहीं चल रहा है, वाटर को छू के पता कर सकते हैं। कलर हम लोग देख के पता कर सकते हैं अगर ये कैसा कौन सा कलर हमारा पीने के लिए यूज़ है कि नहीं है। टेस्ट हम लोग वो पानी को पी के पता कर सकते हैं कि कौन सा है, उसमें ऑर्डर्स गंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग नाक के जरिए पता कर सकते हैं। ये फिजिकली हम लोग ऐसा चीज़ है, ये ऐसा पैरामीटर्स है जो हम लोग फिजिकली पता कर सकते हैं। टेम्परेचर हम लोग छू के पता कर सकते हैं ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के आगे हम लोग जानेंगे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या है, तो सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।